कहानी आवाजों का शहर। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था निशादपुर। निशादपुर का एक रहस्य था, वहां कोई भी इंसान बोल नहीं सकता था। गांव के हर आदमी, औरत और बच्चे की आवाज जैसे कहीं खो गई थी। गांव वाले इशारों और आंखों से बात करते थे। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सबने इसे अपनी किस्मत मान लिया था। रात के समय गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। सिर्फ रेगिस्तानी हवाओं की सरसराहट और कभी-कभी ऊंटों की धीमी गुर्राहट ही सुनाई देती। दिन में लोग अपने काम में लगे रहते थे, फसलें उगाते थे, अपने पशुओं का ध्यान रखते थे, लेकिन बिना बोले। गांव का सबसे बड़ा मंदिर गांव के किनारे एक पहाड़ी पर बना था। वहां की एक प्राचीन कथा के अनुसार निशादपुर के लोगों की आवाजें इस मंदिर के अंदर कैद हैं। कई सालों से लोग इस मंदिर की रहस्यमय कहानियों को सुनते आ रहे थे, पर कोई उस मंदिर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हमेशा सोचता था कि आखिर गांव वालों की आवाजें कहाँ गईं और क्या उन्हें कभी वापस लाया जा सकता है। उसे मंदिर की कथा सुनकर हमेशा लगता था कि आवाजों को मुक्त किया जा सकता है, बस किसी को साहस दिखाने की जरूरत है। लेकिन गांव के बाकी लोग डरते थे और मंदिर के बारे में बात करने से भी कतराते थे, क्योंकि गांव की प्राचीन कहानियों में यह कहा गया था कि जो कोई भी मंदिर के भीतर गया, वह कभी वापस नहीं आया। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने फैसला किया कि वह मंदिर जाएगा। वह चुपचाप उठकर मंदिर की ओर बढ़ा। चांदनी रात थी और आसमान में तारों की जगमगाहट थी। अर्जुन के दिल में डर था, पर उसकी जिज्ञासा और अपने गांव के लोगों की आवाजों को वापस लाने की चाहत ने उसके कदमों को रोका नहीं। मंदिर तक पहुंचने के बाद अर्जुन ने देखा कि मंदिर का दरवाजा टूटा-फूटा था और उस पर जाले लगे हुए थे। उसने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक बड़ा हॉल था और चारों ओर पुरानी मूर्तियां और धूल जमा थी। अचानक अर्जुन ने एक हल्की सी आवाज सुनी। वह चौंक गया, क्योंकि उसने कई सालों से किसी भी आवाज को नहीं सुना था। उसने ध्यान से सुना तो आवाज जैसे एक मध्यम गीत की तरह गूंज रही थी। अर्जुन उस आवाज का पीछा करता हुआ मंदिर के भीतर और गहराई में चला गया। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल घंटी लटकी हुई थी और उस घंटी के नीचे एक प्राचीन पत्थर की गोल मेज रखी हुई थी। अर्जुन ने देखा कि मेज के चारों ओर छोटे-छोटे पत्थर के ताबीज पड़े थे। उन ताबीजों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी और साथ ही एक मधुर संगीत की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने एक ताबीज उठाया। तभी अचानक से एक पुरानी महिला की छवि उसके सामने प्रकट हुई। वह महिला बहुत बूढ़ी और रहस्यमयी लग रही थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और बिना मुंह खोले कहा, तुम्हारी आवाजें इस मंदिर में इस। महिला ने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ से एक ताबीज उठाओ और इसे गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाकर बजाओ। लेकिन याद रखना, यह काम केवल वही कर सकता है जिसके दिल में सच्ची भावना हो। अर्जुन ने साहस के साथ ताबीज उठाया और गांव की सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़ चला। रास्ता कठिन था, लेकिन अर्जुन के दिल में एक नई उम्मीद जागी थी। जैसे ही वह चोटी पर पहुंचा, उसने ताबीज को हवा में उठाया और बजाया। ताबीज से एक तेज आवाज निकली और चारों ओर फैल गई। अचानक गांव में एक चमत्कार हुआ। सभी गांव वालों की आवाजें वापस आ गईं। लोग अपनी आवाज सुनकर हैरान रह गए और खुशी से रोने लगे। गांव फिर से जीवंत हो गया और सन्नाटे की जगह हंसी, बातों और गीतों की आवाज ने ले ली।
अर्जुन गांव का हीरो बन गया, लेकिन उसने सभी को याद दिलाया कि अब जब उनकी आवाजें वापस आ गई हैं, तो उन्हें शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। गांव के लोगों ने यह वादा किया कि वे अब अपनी आवाजों को समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, और निशातपुर फिर से खुशहाल हो गया। इस प्रकार निशातपुर का सन्नाटा टूट गया और गांव